So hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to start with listening. So this is Cambridge book number 16 and test number 4 section 1. So we look at how आपने किस तरीके से listening को करना है, इसमें क्या ट्रैप्स होते हैं, क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, ताकि आपका सेक्शन 1 सारा का सारा completely सही हो. As section 1 is very easy, so try scoring full on full in section 1 and do these questions along with me and comment down how many answers did you get correct. So first question is available for week beginning dash May. Beginning dash May मतलब यहाँ पे कोई डेट आपका आंसर आएगा, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द गेस वर्क. एंड यहाँ पर एक ट्रैप भी हो सकता है, पहले वो कुछ और डेट बोलें, बाद में वो डेट को चेंज कर दें. सो इस तरीके के ट्रैप से भी आपने बच के रहना है. सो लेट्स बिगिन द रिकॉर्डिंग. Oh, hello. I was hoping to speak to Jack Fitzgerald about renting a cottage. I'm his wife Shirley and we own the cottages together, so I'm sure I can help you. Great. My name's Tom. Some friends of ours rented Granary Cottage from you last year and they thought it was great. So my wife and I are hoping to come in May for a week. What date did you have in mind? The week beginning the 14th, if possible. So they say the date beginning 14th of May if possible. So यहाँ पर आपने सुन के 14th May नहीं लगाना, वेट कि आगे वो स्पीकर क्या बोल रहा है, ऑडियो में क्या चल रहा है. I'll just check. I'll just check. I'm sorry, Tom, it's already booked that week. It's free the week beginning the 28th though, for 7. So इसने अब ऑडियो में हमने क्या सुना, उन्होंने बोला sorry Tom, it's busy, it's full that week. So it's available the beginning of 28th of May for 7 days. तो यहाँ पे इसका आंसर 14th नहीं आएगा, 28th of आएगा, राइट. तो ये पहले क्वेश्चन में ही आपका ट्रैप था, तो इस तरीके से ट्रैप से आपने बच के रहना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ द वीक पाउंड्स डैश. तो यहाँ पर भी आपके पास ट्रैप हो सकता है. लेट्स सी यहाँ पे कोई ट्रैप है या नहीं है. अगेन यहाँ पे गेस हो क्या होगा, पाउंड डैश. तो अगेन कोई नंबर्स में यहाँ पे आपका आंसर होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या है, वन वर्ड एंड और अ नंबर. सो लेट्स कंटिन्यू द रिकॉर्डिंग. In fact, that's the only time you could have it in May. Oh, well, we could manage that, I think. We just need to change a couple of things. How much would it cost? That's the beginning of high season, so it'd be £550 for the week. Ah. So यहाँ पे क्या रिकॉर्डिंग में हमने सुना, 550 pounds पर वीक. तो यहाँ पे कुछ भी उन्होंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी. सो दिस इज द सिंपल आंसर, 550 pounds पर वीक. यहाँ पे फॉर दी वीक था, मतलब पर वीक, 1 वीक के लिए 550 pounds. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कॉटेज. तो यहाँ पर पहली बात तो बोल्ड में कॉटेज लिखा हुआ है, डैश कॉटेज है, ऊपर था ग्रेनरी कॉटेज. तो यहाँ पर अगर हम गेस वर्क करें तो यहाँ पे कॉटेज का कोई नेम आएगा. एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर वो नेम के स्पेलिंग्स जरूर बोलेंगे, और स्पेलिंग्स की प्रोनाउंसिएशन को बहुत ध्यान से सुनना है आपने. वो एच को बोलते हैं एच, राइट. सो इस तरीके से आपने जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर आपने मेन फोकस करना है. सो लेट्स रिज्यूम द रिकॉर्डिंग. It's a bit more than we wanted to pay, I'm afraid. We've budgeted up to £500 for accommodation. Well, we've just finished converting another building into a cottage, which we're calling Cherville Cottage. Sorry, what was that again? Cherville. C-H-E-R-V for Victor, I-L. तो यहाँ पर शर्विल, शर्विल बोला, शर्विल के स्पेलिंग बोले उन्होंने. शर्विल के स्पेलिंग क्या बोले, C-H, H को उन्होंने बोला H-E-R, आर को बोला उन्होंने, आर को कैसे प्रोनाउंस किया, हार, राइट. तो प्रोनाउंसिएशन पर, एसेंस पर आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है. वी फॉर विक्ट्री बोल दी उन्होंने, I-N-L. तो शर्विल इसका आंसर है, शर्विल कॉटेज. Well, that's a herb, isn't it? That's right.
तो उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बिल्डिंग वॉज ओरिजिनली अ डैश। जो बिल्डिंग थी वो पहले बिल्डिंग क्या थी, मतलब कुछ कन्वर्ट किया बिल्डिंग को उन्होंने, कुछ और चीज को उन्होंने कॉटेज में कन्वर्ट किया। किसको कॉटेज में कन्वर्ट किया ये हमने अब पता लगाना है। It's fairly wild around here. You could have that for the week you want for £480. Okay, so could you tell me something about it, please? Of course. The building was built as a garage. It's सो यहाँ पे द बिल्डिंग वॉज बिल्ड एज अ गैराज। वॉज मतलब पहले आ गया, पास्ट में आ गया। सो बिल्डिंग वॉज ओरिजिनली अ गैराज। अब स्पेलिंग्स काफी बच्चों की बहुत मिस्टेक्स होते हैं। गैराज GARAGE, जिनके सही है वेल एंड गुड, जिनके गलत है तो मेक नोट्स ऑफ ऑल दो स्पेलिंग्स जिनमें आपको कंफ्यूजन है। ज्यादातर जो स्पेलिंग्स हैं जो आपकी गलत होती हैं वो रिपीट अक्सर हो जाती हैं। सो यहाँ पर क्या आना था, बिल्डिंग वॉज ओरिजिनली अ गैराज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वॉक थ्रू डोर्स फ्रॉम लिविंग रूम इनटू अ डैश। इनटू अ डैश यहाँ पे कोई एरिया आएगा, इनटू अ डैश, लिविंग रूम से होके इनटू अ डैश। सो लेट्स सी। smaller than Granary Cottage. So that must sleep 2 people as well. That's right. There's a double bedroom. Does it have a garden? Yes, you get to it from the living room through French doors. And Yes, you can get through the living from the doors from the to the living room. तो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? Are there any gardens? उन्होंने पूछा Are there any gardens? She replied yes. You can walk through the French doors into the living room to the garden. तो next आपका आंसर क्या आ जाएगा? Garden. So next question says several dash spaces at the front. Several dash spaces at the front. फ्रंट में कौन सी स्पेसेस हैं, किस जगह के लिए स्पेस है, ये आपने बताना है। buy 2 deck chairs. We hope to build a patio in the near future, but I wouldn't like to guarantee it'll be finished by May. Okay. The front door opens onto the old farmyard, and parking isn't a problem. There's plenty of room at the front for that. There's plenty of room for front and dash. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, several dash spaces. तो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, पार्किंग की बात कर रहे हैं। पार्किंग isn't a problem उन्होंने बोला। There are plenty of rooms for that, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है। room for that मतलब space for that। तो यहाँ पे several parking spaces at the front, तो यहाँ पे पार्किंग की बात हो रही है। So moving on to next, central heating and stove that burns dash. राइट यहाँ पर आपने देखना है वो किस चीज की बात कर रहे हैं। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम एंड स्टोव दैट बर्न्स अ डैश। बर्न्स अ डैश, व्हाट बर्न्स अ डैश, ये आपने देखना है। There. What about facilities in the cottage? It has standard things like a cooker and fridge, I presume. In the kitchen area, there's a fridge freezer, and we've just put in an electric cooker. Is there a washing machine? Yes, there's also a TV in the living room, which plays DVDs too. The bathroom is too small for a bath, so there's a shower instead. तो इसके पहले शावर के पहले इन्होंने 2 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हैं, थोड़ी सी कुकिंग की और किचन की। तो उसके बाद शावर दिया, दैट मीन्स यू आर ऑन दी ट्रैक। जो आपके पॉइंट्स में ब्लैंक नहीं है उनको भी आपने मार्क करना है ताकि आप ट्रैक में रहो, आपसे कोई भी आंसर मिस ना हो। तो यहाँ पे शावर की बात होगी, तो उसके बाद आपने और अटेंटिव एंड एक्टिव हो जाना है क्योंकि इसके बाद आपका आंसर आने वाला है। सो लेट्स सी। A lot of people prefer that nowadays anyway. It's more environmentally friendly, isn't it? Unless you spend half the day in it. Exactly. What about heating? It sometimes gets quite cool at that time of year. There's central heating, and if you want to light a fire, there's a stove. We can provide all the wood you need for it. So central heating system and a stove, we can provide all the wood that you need, and a stove that burns dash, that burns what obvious यहाँ पे क्या आ जाएगा, wood, और यहाँ पे wood आएगा, woods नहीं आएगा, because
यहाँ पे बर्न्स लिखा हुआ है, दैट बर्न्स वुड, और रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने वुड बोला, वुड्स नहीं बोला। आपने एस और ईएस का भी, प्लूरल का सिंगुलर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के एस और ईएस सिंगुलर एंड प्लूरल की वजह से ही गलत हो जाते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक इन आईएलटीएस लिसनिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर वुड्स नहीं आएगा, वुड होएगा। वैसे भी वुड्स इज नॉट अ वर्ड, सिंगुलर भी वुड होता है, प्लूरल इसका भी वुड होता है। अगर हम वुड्स बोले, अगर आपको नहीं पता, फॉर योर नॉलेज, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल। तो यहाँ पे वुड्स नहीं आएगा, वुड आएगा, दैट बर्न वुड मतलब जो लकड़ होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यूज ऑफ ओल्ड डैश। यहाँ पर आपका जो ओल्ड है इसका सिनोनिम रिकॉर्डिंग में आएगा, इस पर आपने ध्यान देना है। कोई भी अगर ब्लैंक है तो ज्यादातर ब्लैंक के जो पहले वाले वर्ड्स होते हैं दे आर ऑफन 99% they are synonyms. So let's see. So much nicer than cool, and it makes the room very cozy. We've got one in our own house. That sounds very pleasant. Perhaps we should come in the winter to make the most of it. Yes, we find we don't want to go out when we've got the fire burning. There are some attractive views from the cottage which I haven't mentioned. There's a famous stone bridge. It's one of the oldest in the region, and there's a famous stone bridge which is one of the oldest in the region. Old को उन्होंने oldest बोल दिया, तो obviously इसका आंसर क्या आएगा? स्टोन ब्रिज नहीं आएगा, इसका आंसर ब्रिज आएगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में हमने क्या पढ़ा था, वन वर्ड एंड और अ नंबर, और स्टोन ब्रिज इज नॉट दी वन वर्ड, स्टोन ब्रिज आर दी टू वर्ड्स। सो इसका आंसर सिंपल क्या आएगा, ब्रिज। और इसका आंसर स्टोन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने जो है टू वर्ड्स में से हमने मेन वर्ड को, नाउन को चूज करना होता है। तो व्यू ऑफ स्टोन तो इसका आंसर होगा नहीं, सो व्यूज ऑफ द ओल्ड ब्रिज यहाँ पे इसका आंसर होगा, राइट। सो नेक्स्ट आपका आ गया व्यू ऑफ हिल टॉप डैश। हिल टॉप डैश फ्रॉम द बेडरूम। अब बेडरूम से आपका कौन सा व्यू नजर आता है, ये आपने देखना है। From the living room. It isn't far away. The bedroom window looks in the opposite direction and has a lovely view of the hills and the monument at the top. Lovely views of the hills and the monuments at the top. तो यहाँ पर इसका बेडरूम का आंसर क्या आ जाएगा? बेडरूम में क्या व्यू आता है आपका? मॉन्यूमेंट, राइट। व्यू ऑफ हिल टॉप मॉन्यूमेंट। अब यहाँ पर अगेन मॉन्यूमेंट्स नहीं बोला, मॉन्यूमेंट बोला उन्होंने, राइट। सो प्लूरल सिंगुलर का अगेन आई एम सेइंग इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपका एस आएगा, ईएस आएगा, सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में इसका आंसर आएगा। सो लास्ट क्वेश्चन पेमेंट है। यहाँ पर ये सब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स को बहुत ध्यान से आपने मार्क करना है, उनको सुनना है सब हेडिंग्स को। जब आप सब हेडिंग्स को मार्क करते हो तो आप ऑडियो के साथ में चलते हो, आपसे कोई आंसर मिस नहीं होगा। सो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, डेडलाइन फॉर फाइनल पेमेंट एंड ऑफ डैश। एंड ऑफ डैश मतलब यहाँ पर अगर आप गैस वर्क करो तो एंड ऑफ कोई मंथ का नेम आ सकता है, कोई एंड ऑफ कोई से वीक हो सकता है, एंड ऑफ फर्स्ट वीक, एंड ऑफ फोर्थ वीक, एंड ऑफ थर्ड वीक, या एंड ऑफ कुछ भी कोई मंथ